हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग साइंस। खासकर मैं अपने 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब जिसका नाम है आपका ई लर्निंग साइंस। आपके लिए मैं एक 9th कक्षा की जो साइंस किताब से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज एक एक नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसकी सीरीज़ बना रहा हूँ। खासकर आप बच्चों के अनुरोध पर कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सर आप 9th कक्षा के भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों का MCQ टाइप में वीडियो बनाएं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी 9th कक्षा के बच्चे कृपया आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, कोई भी मिस ना करें और मेरे इस चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो समझ आए, आपको वो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए व्यूवर्स और 9th कक्षा के स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपको चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में टिल एंड तक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, नमक से कपूर को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। नमक को कपूर से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी निस्यंदन या ऑप्शन डी अभिकेंद्रण। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम नमक से कपूर को अलग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। आउट ऑफ विच फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर मैटर। ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है नावित जल, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है गंगा जल। तो इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका गंगा जल। जो गंगा जल है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। अब इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है आपके पास गंगा जल, ऑप्शन बी नाविक जल, ऑप्शन सी समुद्र का जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध पदार्थ कौन सा है, ऑप्शन बी नाविक जल, ये आपका शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यौगिकों के तत्वों का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए आपका सामने है अनिश्चित होता है, ऑप्शन बी निश्चित होता है, ऑप्शन सी परिवर्तनशील होता है और ऑप्शन डी है ये सभी होते हैं। तो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो अनुपात होता है, रेशो होता है, वो क्या होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी, वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। तो व्यूवर्स ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट्स 9th कक्षा के स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में जरूर आ सकते हैं क्योंकि आपके जो टॉप 15 क्वेश्चन होते हैं वो एक एक नंबर के ही होते हैं। तो थ्योरी में 60 नंबर में से 15 नंबर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन से ही होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हर चैप्टर वाइज 15 चैप्टर हैं आपके, तो मैं 15 वीडियो ही दूंगा आपको। इस सीरीज में दूसरा वीडियो है, दूसरा वीडियो के आपका ये चौथा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और मेरे साथ टिल एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए है आपका जल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो इनमें से कौन सा प्योर मैटर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जल जो है शुद्ध पदार्थ है इन 4 ऑप्शन के मुकाबले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन एक अशुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी वायु। आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच इज अ नॉट अ प्योर मैटर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी वायु जो है वह प्योर पदार्थ नहीं है, उसमें बहुत सारी गैसें होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो उसका मिश्रण है, तो इसलिए यह प्योर पदार्थ नहीं है, प्योर मैटर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक विलयन है। इनमें से कौन सा एक घोल है। ऑप्शन ए है आपका साबुन विलयन, ऑप्शन बी लवण विलयन, ऑप्शन सी चौक जल विलयन, ऑप्शन डी स्टार्च विलयन। तो इनमें से कौन सा एक विलयन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लवण विलयन एक प्योर विलयन है, ये एक सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। ऑप्शन ए चीनी विलयन, चीनी का घोल, ऑप्शन बी मटमैला जल, ऑप्शन सी सोडा विलयन, जो सोडा का घोल होता है जिसमें सोडा मिला होता है वो, या ऑप्शन डी साबुन जल, जो आपका साबुन की जल मिला होता है जिसमें साबुन मिक्स होता है वो। तो इनमें से निलंबन कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका,
मटमैला जल, मटमैला जल ही निलंबन है। अब निलंबन क्या होता है, जिसमें जो है कुछ पार्टिकल ऊपर तैरे रहते हैं, तो मटमैला जल जो होता है वह निलंबन का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है। अब कोलाइड कौन सा है, इनमें से जो आप ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4, इनमें से कोलाइड पहचानना आपने। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, चीनी का शरबत, जो चीनी का शरबत बनता है क्या वो कोलाइड है। ऑप्शन बी, पीतल, क्या पीतल एक कोलाइड है। ऑप्शन सी, क्या धुआं जो होता है स्मोक, क्या वह कोलाइड है। ये ऑप्शन डी, गोंद, जो आपका गोंद होता है क्या वह कोलाइड है। इनमें से कौन सा एक कोलाइड है, तो राइट आंसर क्या होगा, गोंद, गोंद एक कोलाइड है। चलिए अब कोलाइड क्या होते हैं, जिसमें सभी पार्टिकल एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते, कोई पार्टिकल छोटे कोई बड़े होते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक तत्व है। ऑप्शन ए हवा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लवण, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इनमें से विच इज एलिमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एक एलिमेंट या तत्व है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, आउट ऑफ विच इज अ कंपाउंड। तो राइट आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए सॉल्ट यानी नमक, ऑप्शन बी एयर यानी वायु, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी इज तांबा यानी कॉपर। तो इनमें से कौन एक कंपाउंड है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नमक, यानी जो हमारा खाने का नमक है दैट इज सोडियम क्लोराइड, वह एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, एक सोडियम एक क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को मिलकर एक यौगिक बनता है, ठीक है, दो तत्वों को मिलकर जो चीज बनी दैट इज कॉल्ड कंपाउंड और यौगिक, इसलिए नमक एक यौगिक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अधातु कौन है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी सेलेनियम। तो इनमें से कौन सा एक अधातु है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अणु कहते हैं, ऑप्शन बी आयन कहते हैं, ऑप्शन सी परमाणु कहते हैं, या ऑप्शन डी यौगिक कहते हैं। तत्वों के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। एक से अधिक यौगिक जब मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, क्या बनता है, तो ऑप्शन ए आपका मिश्रण बनता है, ऑप्शन बी निलंबन बनता है, ऑप्शन सी यौगिक बनता है, ऑप्शन डी विलयन बनता है। तो इनमें से जब आप दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनेगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी कंपाउंड यौगिक बनेगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन बी सरल आसवन द्वारा, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन द्वारा हम नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्यूअर्स ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा, खासकर मेरे 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, डियर स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके पक्के हो सकें चैप्टर 2 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन, ऑप्शन बी अभिकेंद्रण बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, या ऑप्शन डी अपकेंद्रीकरण विधि। तो इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अपकेंद्रण विधि द्वारा हम दूध से क्रीम को या दूध से मक्खन को अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 हियर्स कम ऑन स्क्रीन। डाई को नीले तथा काले रंग की स्याही से परिवर्तित किया जाता है। अब डाई होती है, ठीक है, आपने डाई देखी होगी, उसको नीले और काले रंग की स्याही से परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पीकरण द्वारा, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाष्पीकरण के द्वारा हम डाई को नीले और काले रंग में स्याही से परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन बी पृथक्कारी कीप के द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो जो इमिसिबल सॉल्यूशन जो लिक्विड्स होते हैं, जो आपस में घुलने वाले लिक्विड्स नहीं होते हैं, जो घुलते नहीं है, अघुलनशील द्रव होते हैं, उनको अलग किया जाता है पृथक्कारी कीप के द्वारा। यहाँ पे प्रथ लिखा हुआ है तो थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, यह सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पृथक्कारी कीप के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19
ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काली स्याही में उपस्थित डाई को अलग किया जाता है, जो ब्लैक स्याही में उपस्थित डाई होती है उसको अलग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, ऑप्शन बी क्रिस्टीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, एंड ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा हम काली स्याही में उपस्थित डाई को अलग कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल। आपको ये अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई इश्यू हो, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई योर क्वेरीज। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 आयोडाइज्ड नमक। आयोडाइज्ड नमक ये थोड़ा गलत हो गया है, वह आयोडाइज्ड नमक। ऑप्शन बी शुद्ध दूध, ऑप्शन सी शुद्ध घी, या ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इन चारों में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो इन चारों में से शुद्ध पदार्थ है ऑप्शन डी ग्लूकोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है जिसमें ऑप्शन ए मिलावट ना हो, ऑप्शन बी अशुद्धियां ना हो, ऑप्शन सी सभी कण समान हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, एक साइंटिफिक एक लॉजिकल ढंग से आप देखेंगे तो सही आंसर छांट पाओगे। अदरवाइज आप तो ऑप्शन ए भी ठीक बोलोगे कि जिसमें मिलावट ना हो वो अशुद्ध होता है, या जिसमें अशुद्धियां ना हो वो शुद्ध होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऐसे पदार्थ जिसके सभी कण एक समान हो उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? ठीक है, जो आपको ऑप्शन दे रहा हूं उनमें से मिश्रण कौन नहीं है पहचानिएगा। ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मिश्रण कौन नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिश्रण नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सही जोड़ा चुनना आपने। ऑप्शन ए सरल और जटिल होते हैं, ऑप्शन बी सममांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं, ऑप्शन सी ठोस और द्रव मिश्रण होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सही जोड़ा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सममांगी और विषमांगी, होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिश्रण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24, तत्व। तत्व क्या है? ऑप्शन ए सरलतम पदार्थ है, ऑप्शन बी समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं, ऑप्शन सी दोनों ए और बी हैं, ऑप्शन डी दोनों ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन सी दोनों ए और बी, यानी तत्व सरलतम पदार्थ भी होते हैं और समान परमाणुओं से मिलकर भी बने होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ आ गया होगा व्यूअर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आर मीनिंग, तो आप ध्यान से इनको देखिए और बने रहिए मेरे साथ टिल एंड। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है आपका? निम्न में चमकीली अधातु को चुने। अब 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से जो ब्राइटेस्ट अधातु है, ठीक है, ब्राइटेस्ट नॉन मेटल है, धातु नहीं बोला मैंने, अधातु यानी चमकीली अधातु चुननी है। तो पहला ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इन 4 में से चमकीली अधातु कौन सी है? ये चारों की चारों अधातु हैं, पर चमकीली अधातु कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो आयोडीन है वह हमारी चमकीली अधातु होती है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर रहा, सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है? सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या होती है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो कितनी होती है उपलब्ध धातु जो होते हैं सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में? तो राइट आंसर क्या होगा? 11। आपको पता ही है हमारी 11 इनर्ट गैसेज है, सॉरी जो हमारी गैसें हैं वह सामान्य तापक्रम पर जो धातु होते हैं वो गैसीय अवस्था में होती है। तो 11 ऐसे धातु हैं जो सामान्य तापमान पर गैसीय अवस्था में होते हैं। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विषयों में विलयन की पहचान करें। अब निम्नलिखित जो ऑप्शन होगी उनमें से विलयन पहचानना है आपने। नंबर 1 मिट्टी है विलयन, ऑप्शन बी कोयला है विलयन, ऑप्शन सी समुद्री जल है एक विलयन, ऑप्शन डी वायु है विलयन। तो इनमें से कौन सा एक विलयन है? तो राइट आंसर क्या होगा? समुद्री जल। समुद्री जल एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हियर आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सममांगी मिश्रण है? ठीक है, तो आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विच इज अ होमोजीनस मिक्सचर? तो ऑप्शन ए सोडा जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी
सिरका। तो ये 4 ऑप्शन इनमें से जो होमोजेनियस मिक्सर है, जो सममांगी मिश्रण है, वो कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी। जो सी हमारा वुड है वो होमोजेनियस मिक्सर होता है, ठीक है, उसमें सभी तत्व एक समान होते हैं। चलिए आगे बढ़े, लास्ट के 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन मिश्रण है? इनमें से कौन एक मिक्सचर है? ऑप्शन ए सोना गोल्ड, ऑप्शन बी वायु यानी एयर, ऑप्शन सी चांदी यानी सिल्वर, ऑप्शन डी जल यानी वाटर। तो इन चारों में से मिक्सचर कौन है, मिश्रण कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी वायु यानी एयर एक मिश्रण है। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज वॉच केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 30, चौक को पीसकर जल में घोलने से क्या होता है? तो कोई क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला ऑप्शन सममांगी विलयन बनता है, ऑप्शन बी कोलाइड बनता है, ऑप्शन सी निलंबन बनता है, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं बनता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। जब हम चौक को पीसते हैं, जल में डालते हैं, तो निलंबन का निर्माण होता है, यानी चौक के जो कण होते हैं वह पानी में ऊपर तैरते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड निलंबन, ठीक है। तो व्यूअर्स, आई होप यू हैव वॉच्ड माय वीडियो टिल एंड। आपने टिल एंड तक मेरा वीडियो देखा होगा, और इसमें मैंने बताया चैप्टर 2 के टॉप 30 क्वेश्चन कक्षा 9th के साइंस के आपने ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे। खासकर मेरे 9th क्लास के जो डियर स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके ही डिमांड पे मैं ये सीरीज बना रहा हूँ, तो काइंडली सभी वीडियोस को टिल एंड तक देखें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपने अगर पहले चैप्टर का वीडियो मिस किया हो तो आपको मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन की, ताकि जब भी मैं कोई आपका वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल बी राइट बैक with lot more such videos. Thank you. Stay tuned.